हेलो मेरी प्यारे दोस्तों, वेलकम टू फेरी टेल फन। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। चलो सुने आज एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक भीड़ भाड़ वाले शहर में, एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के पास रवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसकी उम्र 10 साल से अधिक नहीं थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और जूते घिसे हुए थे। रवि एक अनाथ था जिसने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और तब से वह विषम सड़कों पर अपना जीवन यापन कर रहा था। हर दिन रवि सुबह होते ही उठता और रेलवे स्टेशन की ओर जाता। हाथ में एक छोटा सा टिन का डिब्बा लेकर वह प्रवेश द्वार के पास बैठा रहता था, इस उम्मीद में कि अजनबियों की दयालुता उसके लिए कुछ सिक्के या भोजन का एक निवाला ले आएगी। राहगीर तेजी से उसके पास से गुजरे, उनकी आंखें घूम गई, मानो उसकी उपस्थिति उनकी अपनी परेशानी की याद दिला रही हो। रवि के भी किसी अन्य बच्चे की तरह सपने थे, स्कूल जाने के सपने, एक परिवार बनाने और एक भिखारी के रूप में जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचने के सपने। लेकिन वे सपने अंधेरे और बादलों वाले आकाश में दूर के तारों जैसे लग रहे थे। उसने अपने पास जो कुछ भी था उससे गुजारा करना सीख लिया था, कभी कभार मिलने वाले भोजन के टुकड़ों और कभी कभार दयालु आत्माओं की उदारता पर भरोसा करते हुए जो उसे कुछ रुपए दे देती थी। एक बरसात की शाम, जब आसमान लगातार प्रचंड रूप से बरस रहा था, रवि ने खुद को रेलवे स्टेशन के पास प्लास्टिक की एक झिलमिलाती चादर के नीचे कांपते हुए पाया। उसका छोटा शरीर ठंड और भूख से कांप रहा था और वह कुछ गर्माहट पाने की उम्मीद में अपने करीब आ गया। बारिश का पानी उसके आंसुओं के साथ मिलकर उसके चेहरे पर बह रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि जीवन ने उसके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया। भारी बारिश के बीच मीरा नाम की एक युवा लड़की, जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी, ने रवि की दुर्दशा देखी। वह एक बच्चे को इस तरह से पीड़ित होते हुए नहीं देख सकती थी। करुणा से भरे हृदय से मीरा रवि के पास पहुंची और उसे अपना छाता भेंट किया। शुरुआती झिझक के बावजूद उसने जोर देकर कहा कि वह इसे ले ले। जैसे ही रवि ने छाता अपने सिर पर रखा, उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। यह दयालुता का एक साधारण कार्य था, लेकिन यह उसके लिए बहुत मायने रखता था। मीरा की निस्वार्थता के कार्य ने रवि को याद दिलाया कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा की एक किरण अभी भी मौजूद है। उस दिन के बाद रवि का जीवन बदल गया। इस मुलाकात से प्रभावित होकर मीरा ने उसे आश्रय और शिक्षा दिलाने में मदद करने का फैसला किया। उनके समर्थन और स्थानीय संगठनों की सहायता से रवि को पास के एक स्कूल में नामांकित किया गया, जहां उन्हें सीखने के प्रति जुनून का पता चला। उन्होंने लगन से पढ़ाई की और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। वर्षों बाद रवि उसी रेलवे स्टेशन पर गर्व से खड़ा था जो कभी उसकी शरण स्थली हुआ करता था। अब वह एक भिखारी लड़का नहीं रहा, वह एक आत्मविश्वासी और निपुण युवक बन गया था। जैसे ही उन्होंने मीरा, जो उनकी गुरु और मार्गदर्शक बन गई थी, को विदाई दी, रवि अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार होकर एक ट्रेन में चढ़ गए। आखिरकार वह गरीबी की जंजीरों से मुक्त हो गया, एक अजनबी की दयालुता के कारण जिसने उसकी किस्मत बदल दी थी। रवि की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि करुणा का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन को बदल सकता है और उनके अंधेरे दिनों में रोशनी ला सकता है। और जब हम जरूरतमंदों के पास से गुजरते हैं, तो क्या हम उस शक्ति को याद कर सकते हैं जो हमारे भीतर मौजूद है, यहाँ तक कि सबसे छोटे तरीकों से भी बदलाव लाने की। Thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed the video.
ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे मौजूद बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।